क्या आपको पता है, जिस योद्धा ने भारत की धरती को विदेशी आक्रमणकारियों से बार बार बचाया, उसी का अंत एक ऐसी हार में हुआ जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम बात करेंगे उस आखिरी रणभूमि की, उस विश्वासघात की और उस महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अंतिम लड़ाई की जिसने भारत को सदियों तक एक नए अंधकार में धकेल दिया। तराइन का पहला युद्ध। पृथ्वीराज चौहान की शौर्यगाथा का स्वर्ण पृष्ठ। मोहम्मद गौरी, जो भारत को रौंदने आया था, उसे पृथ्वीराज ने धूल चटा दी थी। गौरी को बंदी बनाया गया और राजपूतों की उदारता ने उसे जीवनदान दिया। पर क्या यह जीवनदान भारत के लिए घातक सिद्ध हुआ? गौरी लौट गया, लेकिन उसके मन में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। उसने अपनी हार को अपमान समझा और 1 साल तक सिर्फ बदला लेने का सपना देखा। 1 साल बाद 1192 ईस्वी में गौरी एक विशाल सेना के साथ फिर से तराइन के मैदान में खड़ा था। इस बार उसकी रणनीति अलग थी और उसका संकल्प अडिग। वहीं दूसरी ओर पृथ्वीराज अपनी जीत के नशे में चूर थे। उन्होंने गौरी को खतरा नहीं समझा। पड़ोसी राज्यों से मदद मांगने की बजाय उन्होंने कई राजाओं से शत्रुता मोल ले ली थी, जिसमें कन्नौज के जयचंद राठौड़ प्रमुख थे। इतिहास गवाह है कि जयचंद ने गौरी का साथ दिया, या कम से कम पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया, जिसने राजपूतों की एकता को तोड़ दिया। तराइन का दूसरा युद्ध शुरू हुआ। यह सिर्फ 2 सेनाओं का टकराव नहीं था, यह 2 विचारधाराओं, 2 साम्राज्यों का निर्णायक संघर्ष था। गौरी ने धोखे और चालाकी का सहारा लिया। उसने रात के अंधेरे में पृथ्वीराज की सेना पर हमला किया, जब वे विश्राम कर रहे थे। भारतीय सेना, जो दिन के उजाले में युद्ध करने की आदी थी, इस अप्रत्याशित हमले से भौंचक्की रह गई। पृथ्वीराज ने वीरता से लड़ाई लड़ी, उनके हर वार में बिजली थी, पर गौरी की विशाल सेना और उसकी कपटपूर्ण रणनीति भारी पड़ रही थी। सुबह होते होते राजपूत सेना बिखरने लगी। पृथ्वीराज चौहान, जो अपनी सेना को एकजुट रखने की आखिरी कोशिश कर रहे थे, अंततः पकड़े गए। उनके पतन के साथ ही भारत के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय समाप्त हो गया। गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनके साथ क्रूरता की और कुछ किंवदंतियों के अनुसार उन्हें गजनी ले जाकर अंधा कर दिया गया। हालांकि उनके दरबारी कवि और मित्र चंदबरदाई की मदद से पृथ्वीराज ने गौरी को तीर से मारकर बदला लिया। यह एक लोकप्रिय लेकिन ऐतिहासिक रूप से विवादित कथा है। पृथ्वीराज चौहान की यह अंतिम लड़ाई सिर्फ एक सम्राट की हार नहीं थी, यह भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखने वाली घटना थी। तराइन का दूसरा युद्ध एक ऐसा मोड़ था जिसने सदियों तक भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को प्रभावित किया। आज भी पृथ्वीराज चौहान का नाम शौर्य, बलिदान और उस दुर्भाग्यपूर्ण हार का प्रतीक है जिसने हमें सिखाया कि एकता और दूरदर्शिता किसी भी युद्ध में कितनी महत्वपूर्ण होती है।